दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। बीजेपी भले ही एक के बाद एक राज्य जीतती चली जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी में अध्यक्ष पद की लाखों में बोली लग रही है और खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कौन है इसके पीछे जो रेट तय कर रही है, कौन है जो पदों पर बोली लगवा रहे हैं, इस पर बड़ा खुलासा आज के इस खास कार्यक्रम में अशोक वानखेड़े जी करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल रूम सर को जोड़ लीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार। यूपी में क्या खेला चल रहा है? जिला अध्यक्ष जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, पदों पर लाखों की बोली लग रही है और खुलासा तो भाजपा के अंदर के लोग कर रहे हैं। क्या चल रहा है यूपी में? देखिए अदिति जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। भाजपा ने सत्ता का मक्खन तो चखा था, लेकिन 2013 के बाद वो सिर्फ सत्ता के मक्खन में ही लेटे हैं, लोटे हैं, कूद रहे हैं। और जब सत्ता आ जाती है और निरंकुश सत्ता होती है, तो फिर सत्ता का लाभ उठाने के लिए सभी लाइन में लगे रहते हैं। ये वही भाजपा थी कि जिसके पदाधिकारी नहीं मिला करते थे, और यही भाजपा है जहां पदाधिकारी बनने के लिए लोग अब पैसा बोली लगा रहे हैं। पैसा चल रहा है भयानक। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से सरकार बीजेपी की बनी। जो उपचुनाव अभी हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, इन चुनाव में जिस प्रणाली का सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, इससे भाजपा आश्वस्त है कि अब वो सत्ता से बाहर नहीं जाए। 2029 में मैं कहा कि बीजेपी 500 सीटें ला सकती है लोकसभा में, आश्चर्य नहीं होगा। अब अगला विधानसभा 2027 में चाहे अखिलेश कितना भी जोर लगाए, राहुल गांधी कितना भी जोर लगाए, सिस्टम यही रहेगी। और अब चुनाव आयोग जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो शायद वहां मीटिंग हो रही है नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हुआ जो व्यवस्था थी, जिसमें प्रधानमंत्री, सबसे बड़े राजकीय दल के, विपक्ष के दल के नेता और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, इसके जगह सरकार ने प्रधानमंत्री, उनके एक और मंत्री और बड़े विपक्षी दल के नेता का नाम दिया। अब आज राहुल गांधी मीटिंग में बैठे, साथ में प्रधानमंत्री होंगे और गृह मंत्री अमित शाह होंगे। पिछली बार कानून मंत्री थे, क्योंकि ये कानूनी मामला माना जाता है। लेकिन गृह मंत्री का बैठना, इसका मतलब अमित शाह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अमित शाह 2029 की तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह उसी हिसाब से अपना चुनाव आयोग भी अपने हाथ में रखेंगे, ये मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो अब यदि इस परिपक्ष में, यदि इस संदर्भ में यदि मैं बात करूं, तो अगला जो चुनाव आयुक्त होगा वो राजीव कुमार से भी ज्यादा सेवा करने वाला मिलेगा भाजपा को। क्योंकि राजीव कुमार ने एक जो बेंच मार्क रखा है गोद में बैठने का, उससे भी ज्यादा बड़ा मैं कुछ करके दिखाऊं, यही अब यहाँ पे कंपटीशन चलेगी। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी, ये सब भूल जाएंगे। जब चुनाव आयोग अपने हाथ में है और सरकारी तंत्र कैसा उपयोग में लाया जाता है, ये योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया। मतलब मैं तो हजारों की तादाद में बोलूंगा, क्योंकि अब आंकड़ा 30 का बताते हैं, लेकिन 15,000 लोग लापता है, उनका कोई अभी तक हिसाब नहीं है। करोड़ों लोग गिने जाते हैं, कितने लोग ने डुबकी मारी, इनका आंकड़ा रिलीज होता है, लेकिन उन करोड़ों, उसी सिस्टम से वो 15,000 लोग ने ढूंढे जा रहे हैं। क्या वो 15,000 लोग गंगा में बह गए या वो हादसे का शिकार हुए? एक जगह का हादसा है, दूसरी 2 जगह के हादसे तो ये खा ही गए, बता ही नहीं। ऐसी कई चीजें हैं। तो अब लोगों को लग रहा है कि अब देखिए, कुंभ में कितने लोग मरते, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। जनता को भी समझ में आ गया कि अब चुनाव यही जीतेंगे। वोट डालने जाओगे तो मार खा के आओगे यदि इनको वोट नहीं दोगे तो। जब ये पूरा सिस्टम ऐसा चल रहा है, तो हर एक को अब भाजपा में एक ओहदे पे बैठने की लालसा निर्माण। जिला अध्यक्ष एक मायना रखता है, उसके पास एक विधायक होता है ऑन एन एवरेज, और 4-5 विधायक उसके अंडर होते हैं। संगठन का एक महत्व है भाजपा में। ये बात अलग है कि सत्ता और संगठन दोनों अभी एक ही के हाथ में है, अमित शाह जी।
तो जब उनको संगठन में करना है काम और संगठन में पद पाना है, तो एक जिला अध्यक्ष 4 एमएलए और एक सांसद के बराबर होता है। तो उस पोस्ट पे क्यों नहीं करेगा कोई? उनकी एक आवाभगत होती है, वो 10 काम अपने धंधे कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठेके, सब चीजें। तो जब आपको पता है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, वो पद एक एटीएम साबित हो सकता है, तो फिर उसके लिए कोई एटीएम लगवाना हो तो कुछ पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा ना, कमरा भी बनाना पड़ेगा, एसी भी लगाना पड़ेगा, मशीन भी लगाना पड़ेगा एटीएम की। तो ये वो सिस्टम में इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो पैसे लेने के आरोप, और ये आरोप कोई और नहीं लगा रहा, और उत्तर प्रदेश ये सबसे बड़ा सूबा है देश का, और वहां पे अभी भी कई जगह पे अभी जिलाध्यक्ष तय नहीं हुई। क्यों नहीं होते पा रहे? या राष्ट्र का अध्यक्ष का अभी मसला पड़ा हुआ है, ये अभी बहुत जल्दी तय होगा। और उसी सर, के हम चलते जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी जाएंगे, क्योंकि वो पद भी काफी समय से खाली है, लेकिन हम फैक्ट्स पर बात करेंगे। कंट्रोल रूम, हाँ, एक बार वो आर्टिकल दिखा दीजिए जो आरोप भाजपा के अंदर के लोग लगा रहे हैं। देखिए सर, यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी में कई जिलों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही है, जिसमें 30 से 35 जिला है। इनमें अवध, काशी, गोरखपुर, पश्चिम क्षेत्र के भी कई इलाके हैं जहां से पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए पैसे की उगाही करने की चर्चा है। खबरों की माने तो प्रदेश के 30 से 35 जिलों में लोगों से पैसे लेकर के उन्हें जिलाध्यक्ष बनाए जाने की शिकायतें दर्ज हो रही है, शिकायतें आ रही है, और पार्टी के अंदर से ही इस तरह की जो खबर है, आवाजें जो है वो उठाई जा रही है, जो बीजेपी के लिए परेशानी की बात है। बिल्कुल। ये मैं इसके आगे की बात बताता हूँ। जो हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी की अंदरूनी बता जो दीजिए। जो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की अंदरूनी मामले, अंदरूनी ही लोग आवाज उठा रहे हैं, तो बांदा के रहने वाले एक अजीत गुप्ता है, और ये अजीत गुप्ता कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। ये भारतीय युवा मोर्चा के, भाजपा युमो के, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। एक बड़ा नाम है, क्योंकि वो एक युद्ध संगठन है, जैसा युद्ध कांग्रेस है वैसा इसका। और ये एक काफी संघ से ट्रेनिंग लेके ही लोग इसमें नियुक्त होते हैं। तो यदि अजीत गुप्ता ने आरोप लगाया कि उसने खासकर एक नाम लेके कहा कि फतेहपुर जिले में जो वहां पे और कानपुर क्षेत्र में, ये 2 जगह पे उन्होंने कहा कि फतेहपुर जिला में मुखलाल पद पर पार्टी के नाम पर फंड उगाही के आरोप लगाए। जिला अध्यक्ष है मुखलाल। उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है प्रकाश पाल, कानपुर से। इन पे भी हाँ, कानपुर से, उनके ऊपर भी आरोप है कि ये फंड के नाम से लोगों से उगाही कर रहे हैं। फिर आपने बोला है कि अवध, काशी, गोरखपुर, पश्चिमी क्षेत्र की हर इलाके से सकता, और 35 जिलों से खबरें आ रही है, कंप्लेंट्स आ रही है, और ये कंप्लेंट दिल्ली तक पहुंच गई है। और ये पहले नहीं हुआ, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बातें हो रही थी। जब नगर निगम के चुनाव हुए, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उस चुनाव में टिकट बेचने के बड़े आरोप लगे। पैसे तो कोट हो गए कि इतने लाख में ये टिकट गया, इतने लाख में ये टिकट गया। और तब भी लोकसभा चुनाव के पहले कुछ जिले में अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट हुआ, नियुक्तियां हुई आनंद फानंद में। पीलीभीत, मऊ, आजमगढ़, इनमें लोकसभा चुनाव के पहले जो नियुक्तियां हुई आनंद फानंद में, उसमें भी मोटी रकम का आदान प्रदान हुआ। ये आरोप तब भी लगे हैं। तो ये आरोप लगते क्यों है? ये आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि बीजेपी में जो एक पहले चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी थी, भाजपा, मैं हमेशा कहता हूँ आदित्य जी, क्योंकि मैंने इतने मतलब 30 साल से दिल्ली में मैं रहा हूँ। अभी तो रिपोर्टिंग नहीं के बराबर होती है, पहले हम रिपोर्टर ही थे, गली गली में घूमते थे। तो पहले ऐसा मंजर दिखता था कुशाभाऊ ठाकरे जब अध्यक्ष थे पार्टी के, कि यदि चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के भी, तो पार्टी कार्यालय पे कोई दिखाई नहीं देता था। रेगुलर बिल्कुल शांत, वही पार्टी कार्यालय, उतनी जितनी भीड़ हमेशा होती है उतनी ही। और कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो पैर रखने को जगह नहीं, इतनी भीड़। तो एक दिन मैंने जब पूछा कुशाभाऊ ठाकरे जी से ही पूछा कि ये ऐसा, क्योंकि हम बिल्कुल तब यंग बच्चे थे, थोड़ा सा पूछ भी लेते थे एक नाबालिग मतलब समझ के कि और कुशाभाऊ ठाकरे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से थोड़ा सा मेरा संबंध था, तो और ताई की वजह से मुझे बहुत सारे इन लोगों से मुलाकात, मिलना हुआ।
और वो प्यार भी करते थे बहुत। तो हमने पूछा कि ये ऐसा क्यों होता है कि अपने यहाँ लोग ही नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, यहाँ टिकट लॉबिंग से नहीं मिलता। जिला इकाई से नाम आगे जाता है, वही प्रदेश इकाई उसको एंडोर्स करता है। शायद पूरे देश में 2 या 4 केसेस होते हैं जो दिल्ली तक मामले आते हैं कि भाई इस सीट को लेके अभी दिल्ली तय करे इसको। और बोले कांग्रेस में तो टिकट का व्यापार होता है, इसलिए बोले खरीदने वाले और बेचने वालों का इकट्ठा मेला लगता है। ये भाजपा है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ संगठन तय करता है तो कौन काम करता है, कौन नहीं काम करता। लेकिन 2014 के बाद संगठन खत्म ही हो गया। मतलब अब सब कुछ 2 गुजराती हो गए थे, अब उसके बाद एक ही अमित शाह जी हो गए। सब कुछ अब तो अमित शाह सब कुछ देखते सर दिल्ली से ही तय होता है। दिल्ली से तय होता है, तो बट नेचुरल है दिल्ली में भागा-दौड़ी होगी। जब सब कुछ दिल्ली से तय होता है, तो फिर दिल्ली मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल मेरी इस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमित शाह पैसे ले रहे हैं इसमें कि जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, नहीं सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये जो छोटे-मोटे पावर ब्रोकर होते हैं, कि हम उनसे बात करवा देंगे, हम आपको बना देंगे, ये पावर ब्रोकर खेल करते हैं। ये हमेशा पावर ब्रोकर खेल करते रहे। ये खेल पहले बीजेपी में नहीं था, अब होने लगा है। अधिकारी अपनी नियुक्तियां जी। खेल करके कर देते हैं, जिला अध्यक्ष पे ऐसे लोग बैठते हैं कि जिनको वो नहीं है। मतलब आज कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि कांग्रेस कई राज्यों में लगातार मार खा रही है। ये सारी सिस्टम अपनी जगह पे है, लेकिन कांग्रेस का अपनी स्थिति भी बहुत खराब है। इसके बावजूद भी कांग्रेस की चीजें बिक रही है, अभी भी खरीदार मिल जाते हैं टिकट के कांग्रेस के। कई बार ताज्जुब भी लगता है मुझे, क्यों कैसे लोग, और जो टिकट लेते हैं। अभी मैं रायपुर से आया हूँ आज ही सुबह, वहाँ नगर निगम इकाई के अभी नगर पालिकाओं के और चुनाव है, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, सुपड़ा साफ हो गया। तो वहां मुझे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिले, उन्होंने कहा कि भाई सचिन पायलट को हमने कहा था कि ये हमारे सिटिंग चेयरमैन है कारपोरेशन के, मतलब नगर पालिका के, यदि इनको टिकट रिपीट किया जाए तो ये इस आदमी का वजूद है जीत जाएगा। तो बोले नहीं, एक दूसरे आदमी को टिकट दिया। उसमें क्या देखा सचिन पायलट जी ने, बाकी लोगों ने कुछ पता नहीं सकते। वो चौथे नंबर पे आया, और जिसका टिकट काटा वो निर्दलीय चुनाव जीत के अध्यक्ष बना। तो ये आज भी उस पार्टी में होता है जिस पार्टी में आज बिल्कुल लोअर लेवल पे पहुंच गई, एक भरा पूरा इतिहास सर के साथ इसीलिए पार्टी खत्म हो कई गई। कई ये कारणों तो के पार्टी चलते ये पार्टी तो अब बढ़ रही है, बीजेपी तो अब जवानी पे आ गई है। तो इसमें तो ये कांड भयानक रूप से होंगे, और अब तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा चलेगा पैसा, और खूब पैसा चलेगा। और जो अध्यक्ष पैसा दे के अध्यक्ष बनेगा, वो उतना ही पैसा दे के फिर एमएलए का नाम भी प्रपोज करेगा, पैसा दे के फिर इसका सांसद का नाम भी प्रपोज करेगा, सारे सर ठेके वही भी वो बात है ना, लेगा जीने के। वही तो बात है, यही तो बीजेपी की एमएसपी रही ना, कि जो साफ सुथरी एक तरीके से छवि है जो बीजेपी दावा करती है कि परिवारवाद नहीं है, मेरिट के बेसिस पर कितना अच्छा किसी ने काम किया उसके बेसिस पर हम किसी को नेता के तौर पर आगे रखते हैं। लेकिन अब तो धीरे धीरे पैसों का खेल चलेगा। और वहीं पर अगर सीएम की बात की जाए, सीएम भी तो अब बीजेपी दरबार तय करती है ना, वहां से एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। आप तो कैसे राजस्थान का राज्य हालत चलाएगा, दिल्ली से तय होता है। आप देखिए राजस्थान की बात देखिए, राजस्थान के पहले गुजरात की बात देखिए। जो फर्स्ट टाइमर एमएलए था उसको ही चीफ बना दिया आपने। राजस्थान में तो एक आदमी चुनाव लड़ा, डिपॉजिट जब्त हो गया उसका। उसके बाद वो निर्दलीय लड़ा था, दूसरी बार वो बीजेपी का टिकट लेके लड़ा, जीत गया। जीतने से उसको मुख्यमंत्री बना दिया सीधा। तो एक्सपीरियंस, आप कैसा चलाते हो, आपका मतलब एक पार्टी को आपने पूरी जिंदगी दी, उसको क्या, ये सारा ऊपर से चल रहा है। आप देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, आप गुजरात देखिए, आप बाकी जितने भी बीजेपी रूल स्टेट है, उड़ीसा देखिए। अब एक मजबूरी का सौदा योगी आदित्यनाथ हो गए केंद्र के लिए, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस इसलिए बनाने पड़े क्योंकि वहां मिली-जुली सरकारें हैं। नहीं तो बाकी जगह उप मुख्यमंत्री देखिए कैसे-कैसे सिलेक्ट करते हैं, मंत्री पद कैसे लोगों को देते देखिए आप। तो कुल मिलाकर अब ये नीलाम सिस्टम और ये भ्रष्टाचार वाली बातें, अब ये अभी तक तो लोग बाहर बोलते थे, चर्चा करते थे, पत्रकार बताते थे, रेट लिस्ट छापते थे, लेकिन लोग बोलते थे कि अरे ये विरोध करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भाजपा में होता नहीं।
लेकिन जब भाजपा के अंदरूनी लोग ये बोलना शुरू कर दे, और वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, गुप्ता जी जो है वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश को जानते हैं अच्छी तरह से, और वो नाम लेके कह रहे हैं, अध्यक्ष का नाम लेके कह रहे हैं, ये जिले का फतेहपुर का अध्यक्ष ये उगाई कर रहा है, ये उगाई का हो रहा है, ये इसकी उगाई हो रही है। इसके मायने ये हैं कि अब भ्रष्टाचार भी उस जवान, बीजेपी के जवानी पे भ्रष्टाचार भी चरम पे है। और यही पार्टी को खत्म करती है। जिस पार्टी को खत्म होने में 65 साल लगे कांग्रेस को, वो क्या आने वाले 10 साल में खत्म हो जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक आध दिन कुछ तो कहीं तो बदलाव होगा। आज चुनाव आयोग आपके पास है, आज सब कुछ आपके पास है, कभी तो कोई एक आदमी ऐसा आएगा जिसकी रीढ़ की हड्डी होगी, और जिस दिन पलटेगी बाजी उस दिन फिर आपके कार्यकर्ता कहाँ होंगे? जिन लोगों ने 3-3, 4-4 पीढ़ियां लगातार कांग्रेस के शासन से लड़ते हुए निकाली, वो आज घर बैठे हैं। और जिन्होंने सिर्फ बीजेपी को संघर्ष कभी देखा ही नहीं, सिर्फ बीजेपी का राइज देखा, वो लोग आज फसल काट रहे हैं। लेकिन सर, क्या फिर भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर डामाडोल मचा हुआ है? क्योंकि पिछले 9 दिन हो चला है, दिल्ली में सीएम कौन बनेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है, मतलब घोषणा नहीं हुई है। 19 फरवरी को इस पर विधायक दलों की मीटिंग है, उसके बाद घोषणा कर दी जाएगी कि कौन बनेगा पार्टी प्रेसिडेंट। अभी तक नाम तय नहीं हुआ है। चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में? मुझे लगता है संघ और भाजपा में जो अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है, दिल्ली को लेके भी संघ का कुछ प्रेशर है, किसी के लिए पार्टी, किसी अमित शाह जी किसी और को चाहते होंगे, या पार्टी का अध्यक्ष तो बट नेचुरल संघ और बीजेपी में बहुत घना संघर्ष चल रहा है। तो वो संघर्ष की परिणति ही क्या होगी, ये इस पार्टी का जो अध्यक्ष होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होगा, वो आने वाले भविष्य में संघ का भविष्य तय करेगा। तो संघ अपने भी वजूद को लेकर चिंतित है। अंधभक्त कहते हैं कि संघ की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता हम नहीं कर रहे, संघ चिंतित है, ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के मैंने कहा, हाँ। तो अभी ये भ्रष्टाचार के मामले और बढ़ेंगे अदिति जी, ये तो शुरुआत है, और खुलेआम होगा। और जब ये आरोप, हम फैक्ट्स पर बात करते हैं, जब ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग लगा रहे हैं, खबर है बकायदा वेबसाइट पर, तो ये कहीं ना कहीं सच है। धुआं तभी निकलता है जहां आग लगी हो। बिना आग का धुआं मैंने नहीं देखा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका। जी, फतेहपुर का निकला हुआ धुआं यूपी में कितनी आग लगी, ये तो अब कुछ दिनों के बाद पता पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सूबा है और वहां पर इस तरह का अगर सबसे बड़ी पार्टी में भ्रष्टाचार चले तो क्या ही बात की जाए इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और वो आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं, इस पर तो सवाल उठेगा ही। क्या वाकई लाखों में पदों की बोली लग रही है? ये मामला अब कहीं ना कहीं अमित शाह तक पहुंची है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे चल के अमित शाह या आला कमान जो है वो उस पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। ऐसी तमाम खबरों के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।